स्पीकर साहब पिछले दिनों पेश किया, उसके लिए गवर्नर साहब की तकरीर में हमने कोशिश की कि पिछले एक साल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कोalition गवर्नमेंट का, और मैं मानता हूं काफ़ी कामयाब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसकी तस्वीर खींचने की गवर्नर साहब ने कोशिश की। और आगे के जो लगभग 5 साल बाकी हैं इस कोalition गवर्नमेंट के, उसके बारे में भी जो हमारे आगे के इरादे हैं उसका भी उन्होंने थोड़ा सा इशारा देने की कोशिश की। अफसोस होता है कि पिछले साल हमारे सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी ने गवर्नर साहब को बोलने नहीं दिया। इस साल पता नहीं किस वजह से खुद ना बोलने का फैसला किया है। लोग उनको असेंबली में भेजते हैं, काउंसिल में भेजते हैं अपनी बात सामने लाने के लिए, हुकूमत को बैकफुट पे लाने के लिए और हुकूमत से जवाब हासिल करने के लिए। मैं खुद मरकज़ में मिनिस्टर रह चुका हूं और मैं एज मिनिस्टर उन दिनों का बेसब्री से इंतज़ार करता था जब मेरे सवाल होते थे और अपोजिशन वाले हंगामा करते थे, क्योंकि एज मिनिस्टर मैं चाहता ही ये था कि मेरा सवाल आए ना और मुझे उस सवाल का जवाब ना देना पड़े। तो अगर हमारे ऑनरेबल अपोजिशन के MLAs को लगता है कि ये शोर शराबा करके वो हमारे लिए काम मुश्किल कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो हमारे लिए काम ज़्यादा आसान कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो मां सिवाय हमारे कुछ ऑनरेबल मेंबर्स के, अभी तक तो जो क्वेश्चन आवर का सिलसिला रहा है वो तो फ्रेंडली मैच रहा है। हमारे अपने ही टीम ने अपने ही टीम के साथ खेला है, बॉलिंग करने वाले भी हम, बैटिंग करने वाले भी हम, फील्डिंग करने वाले भी हम। तो ऐसा मैच जीतना हमारे लिए बहुत आसान है। मैं तो चाहूँगा कि ऑपोजिशन आए और लोगों की बात यहाँ पे करे। अब हाउस को 3 दिन छुट्टी है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबरान हैं वो ज़रा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज वापस जाएं और वहाँ लोगों से पूछें क्या लोग वाकई मुतमैन हैं जो पिछले दिनों उन्होंने उनकी यहाँ पे हाउस में हरकतें देखी। इस साल कोई 30,000 के करीब टूरिस्ट आए हैं। अल्लाह करे कि रियासत में हालात जो हैं ठीक रहें, अल्लाह करे कि हमारे वो पत्थरबाज जो हैं वो माहौल को साजगार रखें और माहौल को बिगाड़ना जो है वो बंद करें। अल्लाह करे कि हमारे इन यहाँ पे ना हाजिर हुए दोस्तों पे भी थोड़ा सा अकल आ जाए और वो भी माहौल को बेहतर बनाने में काम करें बनिस्बत के बिगाड़ने में। मैं उम्मीद करता हूं कि 2010 का भी जो साल जो है टूरिज्म के लिहाज से एक बेहतरीन साल होगा। और टूरिज्म का पैसा जो है वो हमारी जेब में नहीं आता है, वो तो सीधा सीधा यहाँ के गरीब आवाम के हाथ में। मैं R&B की बात कर, इसमें भी हमारे काफ़ी ऑनरेबल मेंबर्स ने अपनी तकरीरों पे बात की। हमने कोशिश की है कि कनेक्टिविटी पे एक जोर दिया जाए, चाहे वो टनल्स के लिए हो, डोडा के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में टनल, हमारे करगिल लेह के लिए, जोजिला की बात अक्सर की जाती है टनल के लिए। मैं उनके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि एक फीजिबिलिटी स्टडी के लिए एक ऑस्ट्रियन कंपनी को जो है उनको काम दे दिया गया है। इज्जत का ख्याल रखिए। मुगल रोड की बात करें, मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो खुशनसीबी हासिल हुई कि अपने मिनिस्टर जनाब सरूरी साहब के साथ गाड़ी में मुझे मुगल रोड पे पहली बार सफ़र करने का मौका जो है हासिल हुआ। ये वो रोड है जिसके लिए ख्वाब मरहूम बाबा कौम जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने देखा था। वो चाहते थे कि जम्मू को कश्मीर से मुख्तलिफ रस्तों से जोड़ दिया जाए, ताकि अगर एक रास्ता बदकिस्मती से बंद हो तो कम से कम हमारे ऑप्शंस जो हैं वो बंद ना हो जाएं। मुगल रोड को जोड़ने का काम कर दिया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक इस साल जून जुलाई तक
हम उम्मीद कर रहे हैं कि छोटी गाड़ियों के लिए हम सिविल ट्रैफिक के लिए मुगल रोड को जो है वो खोलने का काम करेंगे और पहली बार जम्मू को कश्मीर के साथ दूसरे रास्ते से एक बेहतर रास्ते से जो है जोड़ने का काम होगा। शायद ये सड़क जो है साल के 12 महीने हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक कि नहीं यहाँ पे एक टनल एक वहाँ पे टनल बनाने का काम हमें करना होगा। लेकिन चलिए पहले सड़क बने, इंशाल्लाह टनल भी आहिस्ता आहिस्ता लाने का हम काम कर लेंगे। हमने बहुत कनेक्टिविटी रूरल इलाकों में दी है। मैं हाउस के जानकारी के लिए कुछ फिगर्स यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ जिसके तहत आपको पता चलेगा कि हमने कितना काम इस एक साल में रोड कनेक्टिविटी के लिए किया है। 2001 में 121 kilometers of road added, 2001 to 534, 2002-3 664, in 2003-4 255, 2004-5 359, 2005-6 296, 2006-7 411, 2007-8 approximately 2000 kilometers, 2008-9 approximately 441 kilometers, and 2009-10 this year we have done work on approximately 3200 kilometers of road. ये उन इलाकों को जोड़ने के लिए है जिन्होंने ख्वाब में भी गाड़ी नहीं देखी थी, जिनको 7-7 8-8 घंटे क्या 1-1 2-2 दिन पैदल चलना पड़ता था सड़क तक पहुंचने के लिए। ये डोडा हो, किश्तवाड़ हो, हमारे उधमपुर के ऊपर के इलाके हों, ये हमारे कुपवारा के हमारे ऊपर के इलाके हों, पुंछ रजौरी के इलाके हों, ये उन इलाकों में हमने काम हाथ में लिए हैं जहाँ पे लोग सपने में भी ख्वाब में भी नहीं सोचते थे कि वो कभी अपने गांव तक सड़क का काम जो है होते हुए देखेंगे। इस साल हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है। अगर ऊपर वाले ने चाहा और मरकज़ का इसी तरफ मरकज़ के तरफ से इसी तरह हमें मदद मिलती रहेगी तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि सड़कों पे भी हम और तेज़ी से काम करेंगे। PHE इरिगेशन में हमने ऐसे ऐसे काम हाथ में लिए हैं जो सालों साल लोग बात कर रहे थे लेकिन हुआ नहीं। जम्मू की झील की मैं बात करूं तो मुझे शुक्रिया करना चाहिए अपने ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब ताज साहब का। ये जम्मू के झील की बात आज की नहीं है। मुझे याद है बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चाहते थे कि जिस तरह श्रीनगर में श्रीनगर की शान डल झील है उसी तरह जम्मू में भी एक झील यहाँ पे होनी चाहिए। जम्मू शहर में, जम्मू शहर के हर रहने वाले की ये बात, उनके ज़बान पे ये बात थी कि किसी तरह हमें एक झील जो है यहाँ पे कायम की जानी चाहिए। ताज साहब ने क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम झील की बात करें तो झील के लिए कोई हमें पैसा देगा नहीं, लेकिन इरिगेशन के लिए पैसा जो है बेशुमार आता है। तो हमने इरिगेशन का नाम और इरिगेशन के पॉन्डेज के लिए जो काम हमने किया है उसके लिए हमें मरकज़ की तरफ से कोई 25-30 करोड़ जो हैं वो दिए गए हैं, काम हाथ में लिया गया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जम्मू शहर को हम जम्मू के बीचों बीच एक ऐसा खूबसूरत शानदार झील देंगे जिसके करीब लोग चलेंगे, जिसमें हम बोटिंग वगैरह का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जम्मू शहर की खूबसूरती में इस झील से 4 चांद लगेंगे। पता नहीं और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं नहीं जी मुफ्त में आना चाहिए। हम सड़कें मुफ्त में बनाएंगे, हम स्कूल मुफ्त में बनाएंगे, हम अस्पताल मुफ्त में बनाएंगे, हम तमाम सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम मुफ्त में कायम करेंगे। लेकिन कुछ हद तक अब हमें तैयार रहना चाहिए कि हम अपने ही रिसोर्सेज से इन चीज़ों को चलाने का काम करें। मैंने पावर का एक मिसाल यहाँ पे दिया, बहुत से ऐसे और डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इस पर सोचने की ज़रूरत है। और मैं ख़त्म इसी बात पे अपनी तकरीर को करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो आने वाले 5 साल हमारे हैं, हमारे लोग इन 5 साल का इस्तेमाल करें अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, ताकि हम वाकई अपना सिर ऊपर करके कहें कि जनाब ये हमारी कमाई का है, ये हमारी मेहनत का फल है, हमने अपने पसीने से ये पैसा जो है दिया है और इसका हम फ़ायदा जो है खुद ले लेंगे। स्पीकर साहब, आपने मुझे इजाज़त यहाँ पे बोलने का दिया। मैं गवर्नर साहब का इस तकरीर से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो उन्होंने दोनों हाउसेस को अपने जॉइंट एड्रेस से नवाजा। और मैं अपने ऑनरेबल MLAs जो उन्होंने अमेंडमेंट्स मूव किए हैं
उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने अमेंडमेंट्स जो हैं वो विड्रॉ करें। शुक्रिया।